बजाज स्टाइल रिटेल लिमिटेड रिटेल अपीयर सेक्टर का एक ऐसा स्टॉक जो कि Q2 के लास्ट ईयर में तो यहाँ पे निगेटिव था यानी लॉस में था, और क्या यहाँ पे फिलहाल ही उसके Q2 के रिजल्ट लगे, क्या अभी ये पॉजिटिव हुआ है, टर्न अराउंड स्टोरी जो है वो यहाँ पे प्ले होती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ देखेंगे यहाँ पे मार्जिन्स में कैसे यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं, कंपनी का एसएसजी किस तरह से बढ़ा है, कंपनी का रेवेन्यू किस तरह से बढ़ा है, और उसके साथ साथ यहाँ पे फ्यूचर का आउटलुक क्या है इस कंपनी का, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे कि हम हमेशा कहते हैं, लर्निंग है तो ही अर्निंग है। चलिए कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले इस कंपनी का बिजनेस मॉडल समझते हैं, उससे हमें आसानी हो जाएगी कि किस तरह का फ्यूचर का आउटलुक है और यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। देखिए बेसिकली ये देखा जाए तो एक रिटेल अपीयरल सेक्टर में काम करती है, और यहाँ पे देखेंगे तो पूरी फैमिली के लिए यहाँ पे कंबाइंड पैकेज देने का काम ये कंपनी करती है। जैसे कि मेंस के हो गए क्लोथ्स, उसके साथ साथ वुमेन्स, किड्स एंड इतना ही नहीं, जनरल मर्चेंडाइज में भी बहुत सारे यहाँ पे जो है इक्विपमेंट यहाँ पे सेल्स करती हुई ये कंपनी देखने को मिलती है। यहाँ पे बेसिकली देखा जाए ना तो मैक्सिमम टायर 2, 3, 4 सिटीज़ में मैक्सिमम उनका प्रेजेंस है, टायर 1 सिटीज़ में जस्ट ओनली 4% है, रेस्ट ऑफ टायर 2, 3, 4 सिटीज़ में यहाँ पे जो है इनका प्रेजेंस होते हुए दिख रहा है। बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो टायर 2, 3, 4 सिटीज़ में यहाँ पे बड़े वाले प्लेयर जो है यहाँ पे पहुँचते नहीं है, और यहाँ पे उसके वजह से यहाँ पे कंपटीशन जो कम होती है, और इसी का फायदा जो है ये कंपनी है जैसे कि V2 रिटेल हो गया और ये बजाज स्टाइल हो गया, ये लेते हुए दिख रहे हैं। इसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे कैसा है V2 रिटेल का आउटलुक, और इसके बाद में बजाज स्टाइल का आउटलुक, इसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। इस कंपनी का अगर प्रेजेंस देखा जाए ना, मेनली यहाँ पे जो है वो यहाँ पे उत्तर प्रदेश, उसके साथ साथ बिहार, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, ऐसे स्टेट में जो है फैली हुई है। लेकिन मेजर अगर यहाँ पे जो उसका रेवेन्यू देखेंगे तो वेस्ट बंगाल में इसका मेजर रेवेन्यू है। उसका क्या इम्पैक्ट आया है इस Q2 के रिजल्ट में, और उसका फ्यूचर में क्या जो है वो चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। उसके बाद में स्टोर काउंट की बात की जाए ना, स्टोर काउंट जो है वो अभी देखेंगे तो यहाँ पे 184 जो है वो टोटल स्टोर्स कंपनी के लास्ट ईयर के FY 2025 में थे, और कंपनी ने टारगेट किया था कि हम यहाँ पे अराउंड 40 to 50 स्टोर जो है वो ऐड करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे FY 2026 के एंड में Q2 के एंड में 250 स्टोर जो है वो उनके हो गए, यानी अराउंड 38 स्टोर तो उन्होंने अभी ही ऐड कर दिया। टारगेट कितना था, टारगेट था कि हम यहाँ पे 40 to 50 स्टोर्स ओपन करेंगे, यानी 80 to 85% टारगेट तो उन्होंने ऑलरेडी यहाँ पे जो है अचीव करते हुए दिख रही है, जो कि एक अच्छी बात है। उसके साथ साथ बाकी के बिजनेस पैरामीटर की बात करेंगे हम, जैसे जैसे यहाँ पे आउटलुक दिखेगा। उससे पहले समझते हैं कि कंपनी का यहाँ पे Q2 का रिजल्ट कैसा है, उसके बारे में उसके डिकोड करेंगे, क्या फ्यूचर में चेंजेस हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये है कंपनी के Q2 के रिजल्ट। यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑल फिगर्स इन द मिलियन, सो हम करोड़ में कन्वर्ट करेंगे, जो कि लास्ट ईयर कंपनी का रेवेन्यू था FY 2025 में 313 करोड़ का, वो हो चुका है अभी 535 यानी 536 करोड़, जो कि 71% की फिनोमिनस ग्रोथ यहाँ पे दर्ज किया है कंपनी ने। यानी 71%, अगर लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो कंपनी ने अराउंड 35% से ग्रो किया था, और इस बार 71% से, और इसका अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव देखेंगे तो H1 में कंपनी ने 55% से ग्रो किया है, जो कि अगेन दैट इज अ फैंटास्टिक। पहली बात, ये 71% की फिनोमिनस ग्रोथ क्यों आई है, ये एक्सपेक्टेड थी क्या? जी हाँ, बिकॉज ऑफ क्या है ना, यहाँ पे अगर देखेंगे तो कंपनी का प्रेजेंस जो यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, जैसे कि हमने देखा 95 स्टोर्स यानी 40% स्टोर जो है वो आपके वेस्ट बंगाल में, और उसी वजह से क्या है वो ना, दुर्गा पूजा और ईद जो है वो प्रीपोन्ड हो गए, और उसके वजह से इनकी सेल जो है वो Q3 में आने वाली थी, ये Q2 में आ गई, और उसी वजह से यहाँ पे जो अच्छी खासी ग्रोथ हमें यहाँ पे सेल्स में होती हुई दिखी है, पहली बात। लेकिन अगर यहाँ पे क्यूमुलेटिव बेसिस पे बात की जाए, H1 की बात की जाए, तो ये 55% की ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया ग्रोथ है। बिकॉज अब क्या है ना, कंपनी ने टारगेट कितना किया था, कंपनी ने टारगेट किया था कि हम यहाँ पे 20 to 25% से ग्रो करेंगे, पहली बार। दूसरी बार क्या हुआ ना, Q1 का जब कॉन कॉल हुआ तो उनको अचीव हो गया 35%, हमने अचीव कर लिया। अभी फ्यूचर का भी ट्रेजेक्टरी जो बहुत बढ़िया, तो कंपनी ने कहा कि हम 25% से ग्रो करेंगे, और अचीव किया, कितना किया H1 में 55%। तो कंपनी ऑन ट्रैक, मतलब अबाउ द जो उन्होंने गाइडेंस किया है उसको बीट करती हुई दिख रही है। इतना ही नहीं, अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जनरली 55 to 60% सेल जो है ना वो H2 में होता है। क्यों H2 में होता है? बिकॉज ऑफ क्या है ना, कंपनी का जो फेस्टिवल होता है जनरली, यहाँ पे दिवाली देखेंगे, दशहरा देखेंगे, या फिर न्यू ईयर देखेंगे, और वेडिंग सीजन जो है वो Q3 और Q4 में होता है, और उस वजह से यहाँ पे कंपनी, मुझे लग रहा है कि कंपनी ईजिली जो उनका गाइडेंस है
उनको सरपास करेगी और यहाँ से कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगी, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। जो वैल्यूएशन का बात आएगा कि कंपनी आप कंपनी का अभी का पी क्या है, फॉरवर्ड पी क्या है और कैसे डील बन रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे आगे। उसके बाद में यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट की बात की जाए तो 992 करोड़ का ग्रॉस प्रॉफिट जो है 162 करोड़ हुआ है, यानी यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट में 76% की ग्रोथ। ईबिटा की बात की जाए तो 24 करोड़ का ईबिटा जो है 69 करोड़ हुआ है और यहाँ पे 184% का बहुत ही बढ़िया ग्रोथ कंपनी का दिख रहा है। यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है ना कंपनी को, उसके पीछे के कुछ ट्रिगर हमें समझ में आते हैं, तो वो समझने जरूरी है। बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे देखेंगे तो एबिटा मार्जिन्स कंपनी की इंप्रूव हुए। देखिए 7.8% के जो लास्ट ईयर मार्जिन थे ना कंपनी के, अराउंड 13% हुए और कंपनी का टारगेट है कि 14% के रेंज में हम यहाँ पे एबिटा के मार्जिन जो है वो लेके जाएंगे। यानी इससे समझ में आता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में यहाँ पे जा रही है। डायरेक्शन कैसा होता है, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, उसके साथ साथ मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट हो रहा है। मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट होने के पीछे का रीज़न क्या है दोस्तों, पहला तो है यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी का जो है वेयर हाउस चार्जेस, मतलब क्या है ना, अगर आप किसी रीजन में यहाँ पे स्टोर्स अपने स्टोर काउंट जो बढ़ाते हो, समझो एक स्टोर आपने बढ़ा दिया, एक वेयर हाउस आपने बढ़ा दिया, तो उसके अंडर अराउंड 50 स्टोर्स जो है वो आपके आने वाले हैं। मतलब आपने बाद में और भी 50 आपने अगर यहाँ पे स्टोर बढ़ाया है तो वेयर हाउस का खर्चा तो नहीं बढ़ने वाला है, पहली बात। उसके वजह से क्या होने वाला है, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने वाला है, पहली बात। दूसरी जो है ना, आपका हेड ऑफिस का खर्चा, मतलब आपका जो हेड ऑफिस है, आप 50 स्टोर्स खोलो या फिर 250 स्टोर्स खोलो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको खर्चा जो हेड ऑफिस के जो लोग हैं उनको सैलरी जितनी देनी है तो उतनी ही देनी है, उससे ज़्यादा तो देनी नहीं है। और उसके वजह से यहाँ पे वो एक जो है वो जो लीवर है वो यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है, ऑपरेटिंग ईबिटा मार्जिन जो है इंप्रूव करने के लिए देता है। तीसरी बात यहाँ पे अगर तीसरी बात जो हम आगे बात करेंगे, जब लेबलिंग की बात करेंगे, किस तरह से यहाँ पे कंपनी का प्राइवेट लेवल जो है वो चेंज हो रहा है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे देखिए पैट की बात की जाए तो कंपनी लास्ट ईयर कंपनी ने 9 करोड़ का पैट यहाँ पे दर्ज किया था, लॉस 9 करोड़ का लॉस दर्ज किया था और अभी कंपनी अराउंड 51 करोड़ के प्रॉफिट पे बैठी है और यहाँ पे ग्रोथ देखें तो 676% की ग्रोथ, फिनोमिनस ग्रोथ। यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कंपनी 71% से रेवेन्यू ग्रो किया, ईबिटा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ रहा है, ईबिटा मार्जिन में इंप्रूवमेंट होते हुए दिख रही है। उसके साथ साथ पैट जो निगेटिव से पॉजिटिव में आया, ये सभी कंपनी जो चीज़ें जो है वो कंपनी के फेवर में जाती हुई दिख रही है। उसके साथ साथ H1 वर्सेस H2 का भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का होते हुए दिख रहा है, लेकिन वैल्यूएशन के टाइम हम देखेंगे किस तरह का आउटलुक इसका बनता है। दोस्तों ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के पीछे या फिर ईबिटा मार्जिन जो है वो इंप्रूव होने के पीछे और एक लीवर है, और वो है यहाँ पे जिस तरह का यहाँ पे प्राइवेट लेबलिंग जो हो रहा है। देखिए प्राइवेट लेबल कंट्रीब्यूशन मतलब क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो लास्ट ईयर यानी H1 2025 में देखेंगे तो अराउंड 48% था, जो कि 284 करोड़ का जो है वो सेल्स प्राइवेट लेवल से आया था। और इस बार अगर देखेंगे H1 2026 में देखेंगे तो वो हो चुका है 59%, यानी अराउंड 536% करोड़ का यहाँ पे इन्होंने प्राइवेट लेबलिंग किया। इसका बेसिकली अगर यहाँ पे देखेंगे ना, इसका डिफरेंस क्या है, अगर आप समझिए आपका खुद का ब्रांड है और आप यहाँ पे सेल आउट कर रहे हो, तो आप यहाँ पे मार्जिन जो है वो आपके प्रोटेक्ट करके चलते हो, उसमें आपको डिस्काउंट जो है वो ज़्यादा नहीं देना पड़ता है। इंस्टेड ऑफ अगर आप किसी दूसरे का माल बेच रहे हो अपने स्टोर में, तो हो सकता है कि आप यहाँ पे डिस्काउंट देके यहाँ पे उसको सेल आउट करो। अगर ब्रांड वैल्यू अच्छी है तो यहाँ पे डिस्काउंट, उसके मार्जिन्स भी क्या होते हैं, अच्छे रहते हैं। और उसके वजह से जैसे जैसे इसका प्राइवेट लेवल जो है वो बढ़ता जाएगा, कंपनी के मार्जिन्स जो है वो इंप्रूव होते रहेंगे। ये दर्शाता है कि किस डायरेक्शन में यहाँ पे कंपनी जो जा रही है, और कंपनी का टारगेट ये है कि यहाँ पे हम धीरे धीरे और भी यहाँ पे प्राइवेट लेवल जो है वो बढ़ाएंगे। उसके साथ साथ अपैरल्स एंड जनरल मर्चेंडाइज की बात की जाए तो वो भी अराउंड यहाँ पे कितना 87% जो है वो अपैरल से आता है, और यहाँ पे जनरल मर्चेंडाइज से अराउंड 13% जो आता है। ये जो है वो कंटिन्यू है, लेकिन उसके रेवेन्यू में देखेंगे तो H1 में जो कि 586 करोड़ का था, वो अभी अराउंड 908 करोड़ का हुआ है। इसमें भी यहाँ पे ग्रोथ होती हुई दिख रही है कंपनी की, दैट इज़ वन ऑफ द ग्रेट साइन। दोस्तों उसके साथ साथ और भी कुछ पैरामीटर वो देखना हमें जरूरी है। यहाँ पे देखें तो 9 स्टेट में अराउंड 189 सिटीज़ में इसका प्रेजेंस है। एवरेज बिल ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है ना वो 958 है, मतलब हर एक जो बिलिंग होता है अराउंड 1000 जो है वो पर बिल जो है उसका जनरेट होता है। उसके साथ साथ यहाँ पे
कंपनी का एसएसजी जो है ना वो 10% से बढ़ रहा है। ये चौथा लीवर है, जैसे कि हमने 3 लीवर बताए थे, ये चौथा लीवर है। अभी कंपनी के स्टोर काउंट अराउंड कितने हुए, 250 स्टोर्स हुए। अगर ये 250 स्टोर्स अगले साल जब मैच्योर होंगे ना, तो वो अराउंड 10 to 11% और यहाँ पे वैल्यू और वॉल्यूम दोनों में यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाएंगे। और इसी वजह से क्या है ना, आपके यहाँ पे धीरे धीरे यहाँ पे ऑपरेटिंग लेवरेज जो है मिलता जाएगा। बिकॉज आप क्या है, यहाँ पे आपकी ऑलरेडी खर्चा तो हुआ है, उसका रिटर्न जो है वो आपको अगले साल यहाँ पे एसएससी में यहाँ पे दिखेगा। जो अगर ऐसे उसीलिए कहते हैं कि अगर रिटेल एंड अपेयर सेक्टर में या यहाँ पे स्टोर काउंट जिसका होता है, यहाँ पे जितना अच्छा एसएसजी आप यहाँ पे ज्वेलरी सेक्टर में देख लो या फिर रिटेल अपीयरेंस सेक्टर में देख लो, जितना अच्छा एसएसजी उतना अच्छा यहाँ पे कंपनी के लिए जो है ऑपरेटिंग लेवरेज जो है वो मिलना स्टोर हो जाता है। वो कंपनी स्टोर काउंट जो अराउंड 26% से यहाँ पे ग्रो कर रही है। दैट इज़ वन ऑफ द अनदर ग्रेट थिंग। अभी अगर देखेंगे बजाज स्टाइल जो है उसका अगर यहाँ पे देखेंगे और एक लीवर है कंपनी के पास, अगर देखेंगे तो आपको लग रहा हो कि लास्ट ईयर जो है वो कंपनी लॉस में थी, लेकिन एक्चुअली देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे तो कंपनी लॉस में नहीं है। देखें, अगर सितंबर 2024 की बात की जाए, 311 करोड़ का जो रेवेन्यू था, वो कंपनी अभी मार्जिन देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 8% के मार्जिन थे, वो कितने हुए 13% जैसे कि हमने देखा। लेकिन ये कंपनी का डिप्रिसिएशन अगर देखेंगे तो कंपनी का डिप्रिसिएशन कंटिन्यूसली यहाँ पे ग्रो करता हुआ दिख रहा है। देखिए यहाँ पे 22 करोड़ का डिप्रिसिएशन यहाँ पे 42 करोड़ हुआ है। बिकॉज ऑफ यहाँ पे कंपनी क्या कर रही है, स्टोर काउंट अपना बढ़ा रही है और डिप्रिसिएशन इतना बढ़ा रही है, जितना लिमिट है उससे भी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी जो डिप्रिसिएशन दिखा रही है। बिकॉज ऑफ डिप्रिसिएशन का अमाउंट ऐसी होती है कि आप यहाँ पे रिजर्व रखते हो, आप यहाँ पे लॉस बुक नहीं कर रहे हो या फिर वो आपका एक्सपेंसेस नहीं है, वो आप यहाँ एक वन टाइम पर रिजर्व में रख रहे हो, उसके वजह से यहाँ पे कंपनी को लॉस दिखा है। वरना है ये कह सकते हैं कि ईबिटा पॉजिटिव है और कंपनी वैसे तो देखा जाए तो डिप्रिसिएशन के हिसाब से भी पॉजिटिव हम कह सकते हैं उसको, जस्ट ओनली अकाउंटिंग के टर्म में यहाँ पे हमें निगेटिव दिख रहा है। सो दोस्तों, अगर यहाँ पे इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए, कंपनी का कैश फ्लो ऑब्वियसली यहाँ पे पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया कैश जनरेट कर रही है। बिकॉज बिजनेस ही ऐसा है कि आपका इमीडिएटली कैश कन्वर्जन जो है वो होता है। उसके साथ साथ और एक इम्प्रूवमेंट है कि कैश कन्वर्जन साइकिल जो है, यानी आपने यहाँ पे बिजनेस में पैसा जो है वो डिप्लॉय किया, उसके बाद में आपको जो है वो पैसा रिटर्न आया, ये जो ड्यूरेशन है वो भी कम होता हुआ दिख रहा है। वर्किंग डे कैपिटल डेज जो है वो 25 डेज हमें होते हुए दिख रहे हैं। उसके साथ साथ अगर देखेंगे डेटर डेज जो है, सॉरी इन्वेंट्री डेज जो है वो भी यहाँ पे जो है वो कंपनी बैलेंस करके चल रही है। दैट इज़ ऑल्सो गुड साइन। उसके बाद में इन्वेस्टर पैटर्न की बात की जाए तो किस तरह की होल्डिंग है प्रोमोटर की, यहाँ पे प्रोमोटर की होल्डिंग जो है 45% स्टेबल है। एफआईएस ने अपनी होल्डिंग को स्टेक जो है वो सेल की है। डीआई जो है स्टेबल है और पब्लिक अराउंड 40% यहाँ पे बना हुआ है। और पब्लिक में अगर देखेंगे तो एक वन ऑफ द इंटरेस्टिंग इन्वेस्टर रेखा झुंझुनवाला ने भी अपना अराउंड 3.39% का स्टेक यहाँ पे होल्ड करती हुई दिख रहे हैं। यानी यहाँ पे ये जो एस इन्वेस्टर ट्रस्ट दिखाते हैं कि कितना आउटलुक अच्छा इस कंपनी का हो सकता है। लेकिन अगर वैल्यूएशन अगर अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं है, तो उसमें कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिकॉज ऑफ ऐसे ही फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक हम यहाँ पे जो है वो डिस्कस करते रहते हैं। ऑब्वियसली कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अब बात करते हैं कि वैल्यूएशन कैसा आता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर बात की जाए तो बजाज स्टाइल ने यहाँ पे FY 2025 में 1300 करोड़ का रेवेन्यू बनाया था और पैड जो है अराउंड 15 करोड़ का पैड बनाया था। उसके बाद में TTM में देखेंगे तो 616 करोड़। बिकॉज ऑफ अगर देखेंगे तो 910 करोड़ का रेवेन्यू तो ऑलरेडी कंपनी ने जनरेट किया है। 910 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू ऑलरेडी जनरेट किया है। सो अगर यहाँ पे अराउंड कितना 78 करोड़ का TTM में पैट है और यहाँ पे अगर कंपनी कह रही है कि 35% से ग्रो करेंगे, लेकिन जैसे कि हमने देखा 55% यहाँ पे हुए और 910 करोड़ यहाँ पे कितने FY 2026 के H1 में हुए हैं। और अगर कंपनी और अगर 40% से ग्रो करती है तो हो सकता है कि कंपनी का पैट जो है वो निकल के आएगा अराउंड 90 करोड़ और ये डील जो है और भी यहाँ पे लुक्रेटिव हो जाएगी। और हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 48% का जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी ने जो रेवेन्यू अचीव किया हुआ है। सो दोस्तों, यहाँ पे रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा है कंपनी का। अगर यहाँ पे देखेंगे कंपनी का रेवेन्यू अच्छे तरीके से बढ़ रहा है, उसके साथ साथ एसएसजी अच्छा है, स्टोर काउंट अच्छे तरीके से बढ़ रहा है और उसके साथ साथ अगर देखेंगे ईबिटा मार्जिन से यहाँ पे इंप्रूव होते हुए दिख रहे हैं। उसके लीवर के बारे में हमने चर्चा किया।
लेकिन V2 की बात की जाए तो V2 इवन पैन इंडिया प्रेजेंस है, इतना यहाँ पे वेस्ट बंगाल में उतना प्रेजेंस ना होते हुए भी यहाँ पे 86% से ग्रो कर रहा है। लेकिन अगर आप देखेंगे ना, ये डील की बात की जाए ना, तो डील ऐसी है कि आप किसी भी दो प्लेयर को लेके अगर खेलना चाहते हैं कोई भी सेक्टर, जैसे कि रिटेल एंड अगर ज्वेलरी सेक्टर की बात की जाए, कल्याण PN गाडगिल जो कि टॉप 2 प्लेयर्स हैं, ओके ऐसा अगर प्ले करना चाहते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है। सेकंड लीडर हम कह सकते हैं, रनर अप कह सकते हैं बाजार स्टाइल को, जो कि बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और उसी डायरेक्शन में जा रहा है। हालांकि V2 को बीट नहीं कर पा रहा है, लेकिन सेकंड पोजीशन जो अपनी होल्ड करके रखा है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक करना मत भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।